नमस्कार, मैं सुशील शर्मा दिव्यांग जगत से। नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक नई योजना है जो उन्हें उनके काम को बेहतर बनाने के लिए शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण, 1 लाख रुपए तक का ऋण और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इस योजना में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसी से जुड़े मामलों को लेकर दिव्यांग जगत के पत्रकार सुशील शर्मा ने। नमस्कार, मैं सुशील शर्मा दिव्यांग जगत से। आज हमारे अखनूर में एक सनसनीखेज मामला जो सामने आया है, अखनूर की मीडिया में चल रहा है, तो मैं उन साहब के पास बैठा हूं जो रमन जी हैं। वो एक टेलर मास्टर में पिछले 32 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो है वो उन्होंने कोई फॉर्म फिल किया था, सिर्फ ना के ट्रेनिंग की, ना ही कुछ उन्होंने किया वहां, और उनको वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कार्ड वगैरह सब कुछ आ गया, उनके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि उन्हें सिलाई मशीन की किट भी मिली है। देखिए, मैं रमन जी से बात बाद में करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कि आप जो स्कीमें पूरे भारतवर्ष में चलाते हैं, क्या वो गरीब लोगों के हाथों तक पहुंचती हैं? क्या वो गरीब लोगों को उनका फायदा मिलता है? देखिए, जिस बंदे ने मना कर दिया मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा, हैरानगी की बात है कि उसने ना कोई बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई, ना उसने कोई ऑफलाइन हाजिरी लगाई, उसको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, उसको मशीन भी आ गई पूरी किट, और उसका लोन भी सेक्शन हो गया जहां तक मैंने सुना है। मैं सीधे रमन जी से बात करूंगा कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़े संक्षिप्त शब्दों में वो आपसे बात करेंगे। रमन जी, कैसे हुआ आपके जी आपसे बात? नमस्कार सुशील जी, मैं रमन कुमार, मैं अखनूर से आपको बताता हूँ। ये मैं फॉर्म फिल करता हूँ और फॉर्म फिल करने के लिए मुझे बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। और मैं ट्रेनिंग के लिए जब बुलाते हैं तो मैं उनको साफ शब्दों में कह देता हूं कि मुझे 30-32 साल हो गया लगभग काम करते, तो अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा, ऐसा करिए, मेरा फॉर्म आप क्लोज कर दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे ये दे देते हैं, सर्टिफिकेट भेजते हैं बाय पोस्ट। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ गया, कागज है। फिर उसके बाद ये डिप्लोमा आ जाता है, ये भी आ गया। मैंने कहा कोई बात। फिर उन्होंने क्या किया, स्मार्ट कार्ड है ये देखिए, ये स्मार्ट कार्ड है बैंक में ले जाने के लिए, ये आ गया। मैंने तब भी इग्नोर किया इस मसले को। फिर मेरे अकाउंट में इन्होंने वो डाल दिए 1000, 3000। ये मुझे स्टेफन दे दिया उन्होंने कि जो आप उधर अटेंडेंस के लिए गए हो, ये उसके पैसे आ गया। देखिए, स्टाइपेंड तो 15,000 था ना, लेकिन 4000 डाला ना, 1000 तो 3000। 11,000 कहाँ गया? वो ये बताएंगे विश्वकर्मा वाले जो स्कीम चला रहे हैं जी। सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन जो नीचे एजेंसियां काम कर रही हैं, ये पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं। मैं चाहता हूं सरकार से इसकी जांच हो, इसके ऊपर पूरा एक अच्छी तरीके से कोई कार्रवाई की जाए, ताकि जिन लोगों को जरूरत है उनको पैसे मिले, उनको मशीन मिले, उनका जो राइट बनता है उनको मिले। मुझे ना मशीन की जरूरत थी, ना मुझे स्टेफन की जरूरत थी। स्टेफन तो तब मिल देना है जब मैंने कोई काम किया है, जब मैं गया ही नहीं हूँ, ट्रेनिंग की ही नहीं, जब मैंने बोल दिया उसके बाद मुझे स्टेफन दिया गया। अब ये मेरे को मशीन दी है इन्होंने, ये मोटर साथ है, ये प्रेस है, ये फट्टा है इसका जो प्रेस के लिए, कटिंग के लिए, ये मेरे है रील बॉक्स है 2, और इसके साथ ये जो सामान है ये सारा मुझे प्रोवाइड किया गया पोस्ट ऑफिस से। और ये मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं, बैंक जाइए, लोन लीजिए। अब मैंने कहा कि मुझे लोन नहीं चाहिए, तब भी मुझे कॉल आती रहती है। नियत कल ही मुझे ये सामान मिला और कल ही सुबह 2 बार मुझे बैंक से फोन आ गया कि आप जाइए लोन लीजिए। मैंने कहा मुझे लोन नहीं चाहिए और ना मुझे जरूरत है। अब आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में लिखित कार्रवाई करूंगा, जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं उधर जाऊंगा। देखिए, रमन जी का साफ साफ कहना है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और मेरी माननीय प्रधानमंत्री से अपील है कि आप खुद अपने तौर पे इस विश्वकर्मा स्कीम की जो तहकीकात तक जाएं। और रमन जी ये भी कह रहे हैं कि वो मंडे को या ट्यूसडे को एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी कंप्लेन भी करेंगे, और हम चाहते हैं कि इसकी फर्स्ट जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो मुजरिम है जो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं करोड़ों रुपए का, उनको सलाखों के पीछे ले जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए आप दिव्यांग जगत से। सुशील शर्मा, कैमरामैन संजय के साथ, अखनूर से। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।